भैया ड्रीम डिटेच वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग ये तीसरी वीडियो अब मैं एक बार फिर से बताना जा रहा हूँ। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन एक सिलसिलेवार ढंग से फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ इसके बारे में। इसके बाद में इस कार्ड के जो रिपेयरिंग के लिए है इससे बढ़िया आप कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको समझा देता हूँ, उस बात को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बोलता हूँ, कार्ड को लेना है, कार्ड में जब तक सफाई नहीं हो पूरा कार्ड को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा है? क्योंकि आप यहाँ सभी जगह मिली वोल्ट होते हैं, हल्के हल्के सिग्नल होते हैं। अगर आप यहाँ पे रस्ट वस्ट रहेगा तो उससे कुछ वोल्टेज बनेगी, कम ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट आएगा आपको स्क्रीन पे, जो आपको कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले बोर्ड को आपको क्लीन करना होगा, और बोर्ड क्लीन करने के लिए आपके पास पूरा व्यवस्था और साधन होना चाहिए। अब बोर्ड आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा नॉर्मल शैम्पू और पानी से कोई से साफ़ होता है, तो ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए प्रॉपर बोर्ड साफ़ करने का केमिकल आता है, उस केमिकल से आपको साफ़ करना पड़ेगा। यूट्यूब पे मैकेनिक कंपनी आजकल बहुत फेमस है, उसमें भी आपको बोर्ड क्लीनिंग के लिए होगा। अल्ट्रासोनिक क्लीनर एक मशीन आता है, उसमें डाल के बोर्ड को पूरा वॉश करना पड़ता है। ठीक है जी, आप देख लीजिए हमारे बोर्ड में किसी भी तरह का गंदगी नहीं मिलेगा, जबकि मैं जानकर ये बोर्ड दिखा रहा हूँ कितना पुराना बोर्ड है। ठीक है, तो ये बात हो गई एक नंबर की वॉशिंग एकदम क्लियर। गुल्ली सॉकेट आपको नया लगाने हैं, इसलिए उसको पूरा हेडर खोल करके बाकायदा तरह के तरीके से निकाल के आपको लगाने हैं। ठीक है, और कार्ड को साफ़ करने का बिल्कुल अच्छी तरह से सुखाना है। और देखिए सॉकेट भी इस तरह के मिलते हैं, अगर पुराना सॉकेट है किसी जंग पिन में जंग वंग लगा हुआ तो आपको ये भी बदलना होगा। देखिए मैंने इसमें बदल के लगाया है और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए कितनी सफाई से लगाया हुआ हो, आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आप इस तरह से सफाई से सोल्डिंग करके लगानी होती है। ठीक है जी, अब रैम की पिनें वगैरह भी जो देखो, रैम जो है लगाना है, लगाने से पहले रैम की पिनें को आपको एकदम चकाचक रखना होगा। जैसे ये रैम है ना, आपको मैं इधर पहले साइड में आ जाओ, ये रैम देखो मैंने वॉश करके रखी हुई है। अभी इस पर ये पूरी धूली मट्टी एकदम पूरी इस तरह सफाई होनी चाहिए भाई, कोई भी चीज़ गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये पूरा एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम बढ़िया से चकाचक। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ऐसे, और ये आगे और पीछे से दोनों तरफ से साफ़ होनी चाहिए। देख लीजिए, अभी देखिए इसकी पिन आप यहाँ से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी पिन टेढ़ी और गड़बड़ है, इसको आपको मिला के लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है। यहाँ पर इसको पूरी को सीधी करके यहाँ पर इसको बनाया जाएगा, इसको सीधा करके पिन को प्रॉपर बैठा के लगाया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जो रैम साफ़ होती है मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, मैं एक दूसरा रैम आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये रैम बिल्कुल तरह से साफ़ है, आपको मैं एकदम इत्मीनान से दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब कंपोनेंट एकदम साफ़ होने चाहिए और इस तरह से आपको लगा होना चाहिए, चाहे वो आईसी एक एक जगह पिन की सोल्डिंग वगैरह। और आपको आयरन जो है बिल्कुल बढ़िया रखना है। आप देखो मेरी सिग्नल आईसी भी देखो किस तरह से एकदम सफाई सोल्डिंग की हुई, और बिल्कुल तरीके से वोल्टेज प्रॉपर है तो वहाँ 1.8 ये आना चाहिए। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2, सोल्डिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, सोल्डिंग हो गया। अब आएगी सर फिर भी कार्ड चालू नहीं है, डेड है। मैं आपको बोलता हूँ जितना भी थ्योरी नापने उपने का लगाओ, हटाओ, गोली मारो। आप पहला ग्राउंड पे कहीं एक ग्राउंड पे टच करो, मल्टीमीटर ये वाला यूज करो, और यहाँ पर ये डायोड बजर वाला रेंज इस्तेमाल करो, ये बजर वाला रेंज ये इस्तेमाल करो। और आपको ग्राउंड से 3 वोल्टेज आती है, 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 3 वोल्ट। ये वोल्टेज पे कहीं भी शॉर्टिंग नहीं बतानी चाहिए। ठीक है जी, और शॉर्टिंग नहीं बताएगी तो इसका मतलब बोर्ड करीब करीब ठीक है। अब उसके बाद आप सिंपली कितना भी मास्टर होके एक मास्टर खोले और सीट पे सामने रख दे, और इस बोर्ड का जो प्रॉपर मास्टर है वो मास्टर आप इसमें लगा के कॉपी करके मेमोरी में बढ़िया से उसको लगाएं, मतलब लगाएं। बोर्ड देखिए ऑन होता है कि नहीं, अगर नहीं ऑन होता है तो सीधा आप रैम बदल दीजिए, आप रैम बदल दीजिए। अगर बोर्ड नहीं ऑन हुआ दैट मीन्स कि 90% आपका मेन चिप ख़राब है। भाई कोई घुमा फिरा के बताएगा यहाँ पे इतनी वोल्टेज आनी चाहिए, उतनी वोल्टेज, उस तरह से करोगे कार्ड बन नहीं पाएगा, 8 मिनट छेड़ाछाड़ी हो जाएगा बिना मतलब का। मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट और कस्टमर ऐसा यूज़ किए हैं, जो लोग बोलते सर हमें बताओ। मेरे ये तरीका, उन्होंने मुझसे रैम मंगवाया, कुछ मेमोरी मंगवाई, फिर कॉपियर मंगवाया और कॉपी किया और मास्टर लगाया। मैं बता रहा हूँ आप 100 कार्ड उठाओ डेड, आपको मास्टर और रैम से कुछ कार्ड बन जाएंगे। मान लो आपने 10 कार्ड उठाए,
10 कार्ड में से आपके 4 कार्ड रैम और मास्टर सही हो गए, तो आपको तो 6 ही कार्ड बनवाना है, फिर तो आपको 6 कार्ड के ही पैसे लगेंगे। तो उतने ही काम देखना। कुछ नो सिग्नल वगैरह आ रहे हैं तो उसको नो सिग्नल के फोड़ दो। और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो पड़ी हुई, नहीं कहता हूँ और सभी के वीडियो ख़राब है, उनके भी वीडियो ठीक है, पर मैं जो तरीका बोल रहा हूँ, पहला शॉर्टिंग चेक करो, मास्टर प्रॉपर लगा लो, रैम लगा दो। आपने पास हमेशा टेस्टिंग किया हुआ रैम 5-5 पीस रखो, बड़ा या छोटा, उसको लगाओ और बना करके आप इसको कार्ड को ऑन कर सकते हो। जब अब इसको कोई टेक्निकल भाषा में समझना चाहे तो मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ इसी बात को। कार्ड में मास्टर ख़राब हो सकता है, रैम ख़राब हो सकता है, आईसी ख़राब हो सकता है, और यह सिग्नल आईसी ख़राब हो सकता है, ज़्यादातर आईसी, छोटे कंपोनेंट भी हो सकते हैं। पर हमें छोटे कंपोनेंट केवल देखना है मिसिंग कहीं नहीं हो। और आप कभी भी ये समझो कि ये किसी के घर में चल रहा होगा, मान लो जैसे चल रहा है और उसका एकदम से फॉल्ट आ गया, मान लो ये डेड हो गया, तो मैं एकदम एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि आप ये सोच रहे होगे कि रेगुलेटर ख़राब हो गया होगा, नहीं। आप सोचोगे ये डायोड कट गया होगा, नहीं, ये सिग्नल के लगे हुए। आप सीधा समझिए कि इस कार्ड को रैम और मास्टर और इसकी मैचिंग ख़राब हो गई, कोई ना कोई चीज़ इसमें कटा ज़रूर है। तो मास्टर को तो हम चेक कर नहीं सकते, तो सीधा ओरिजिनल मास्टर लिए उसको प्रोग्राम करके कॉपी, एक पार्ट ओके हो गया। अब ये मास्टर क्या करेगा, इससे प्रोसेसर करके रैम से ऑन कराने की कोशिश करेगा। रैम अगर सफिशिएंट सही होगा तो कार्ड ऑन हो जाएगा। अगर रैम की जगह मेन शॉर्ट हुई होगी तो मेन शॉर्ट हो सकती है या रैम शॉर्ट हो सकती है। इन दोनों को कंफर्म करने के लिए अगर आपकी मेन भी ख़राब है तो आप रैम बदलो, क्योंकि आपको पता है आपके हाथ में रैम ओके, वो जैसे रैम आप बदलोगे कार्ड नहीं ऑन होगा, समझ लेना मेन ही ख़राब है। अगर आप मेन बदल सकते हो तो फिर मेन लगा दो, उसके बाद 100% मैं बता रहा हूँ कि कार्ड बन जाएगा। ये क्लियर बात है, ये कार्ड वो उसको ऑन होना ही है, वो ऑन हो जाएगा। ये मेरा एकदम नापा हुआ और फार्मूला है। पहले मैं भी ऐसे ही नाप के बनाता था, जब से मैंने ये टेक्निक यूज़ किया तब से कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा सामान इसमें फंसता ज़रूर है, कोई बात नहीं, लेकिन बोर्ड एकदम साफ टू साफ बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरीके से मैं आप कन्फर्म बता सकते हो। अगर मान लो ये बोर्ड है, तुम्हें कबाड़ में कहीं से मिली और तुमने इसमें से मास्टर रैम खोला, तुमसे बोर्ड नहीं होने, तभी तक तुम्हें रैम तो टेस्ट हो गया कि रैम हमारी ओके निकली हुई है, तो भी तुम अपना रैम को आगे दूसरे कार्ड में यूज़ कर सकते हो। आजकल के कार्ड में रैम और मास्टर बहुत ख़राब निकलते हैं और मेन भी ख़राब निकलती है, तो आपको वो काम आ जाएंगे सामान, बाकी इनको कबाड़ में बेच दो, ऐसे भी कर सकते हो, तब भी तुम्हें फ़ायदा होगा। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट बनाने आईसी निकालने का तजुर्बा है, बिल्कुल लगाने का है तब, लेकिन तरीका मैं भी वही यूज़ करता हूँ और आपको यही बोलूँगा कि रैम और मास्टर के द्वारा ही कार्ड को आइडेंटिफाई करें। और आज का मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक यही था कि इस चीज़ को मैं आग्रह कर दूं कि सभी से बना दे। और कुछ फॉल्ट मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, जो कि अगर उतनी वोल्टेज आएगी तो समझ लीजिए कि वो 100% मेन ख़राब है। मेन ख़राब होने का एक पहला बात समझ लो कि अगर सप्लाई पे 3.3 वोल्टेज है और यहाँ पे जहाँ मेमोरी के 1 नंबर पिन पे 3.1, यहाँ पे 3.2, वोल्टेज 2.9 डाउन होने लगी, तो 100% मेन शॉर्ट है। 1 नंबर पिन पे 0 आ गया, यहाँ पे 2.9 आ गया, तब भी 0 है, वो मेन ही ख़राब होती है। ठीक है, कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो कुछ देर चलता है बंद हो जाता है, आईसी काफ़ी हीट होती है, मेन ख़राब है, मेन बदल दिए सही हो जाएगा। कुछ भी बाकी चेंज करने का, नो आईसी की इंटरनल चीज़ ख़राब हो जाती है। कार्ड चल रहा है, उसमें से वीडियो नहीं आ रहा, 100% मेन ख़राब है। कार्ड में से साउंड यहाँ से पिन नंबर 5 नंबर से यहाँ से आउट री हो रहा है, कंडेंसर पे इनपुट नहीं जा रही, प्री नहीं जा रही है, हमेशा ये साउंड के लिए भी आईसी ख़राब है। उसके बाद यहाँ पर से 3 वोल्ट जो 6 नंबर पिन से यहाँ शॉर्ट थी, जो 3 नंबर पिन पे वोल्टेज 3.3 आती है, वो इधर से अगर वोल्टेज शॉर्ट बता रही है, यहाँ पीएफ ओपन करके देखो, फिर भी पिन पे वोल्टेज नहीं आ रही है तो शॉर्ट है। क्रिस्टल पे वोल्टेज देख लो, यहाँ पर 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट जा रही है, अगर यहाँ 1.5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट कोई कम आ रही है, नहीं आ रही है, नो सिग्नल का प्रॉब्लम, तो भी मेन ख़राब है। अगर 1.5 वोल्ट एक तरफ आ रही है, एक तरफ नहीं आ रही है, पीएफ का शॉर्टिंग इधर से दोनों को खोल दो और उसके बाद वोल्टेज नहीं बता रही है, तो तब भी ये मेन ख़राब है। कुछ कार्ड में ओवर वोल्टेज देने लगेगा, 1.5 की जगह 1.7878 देना, तो उस स्थिति में भी सिग्नल आईसी के लिए मेन ही ख़राब होता है। तो ये 8-10 ऐसे चीज़ें जिसमें मेन आईसी ही ख़राब होता है, उसमें फिर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो ख़राब ही होता है कार्ड। ठीक है सर जी, तो ये वीडियो के माध्यम से वीडियो कैसा लगेगा और इसके बारे में जैसे हमारे कमेंट आएंगे, भाई लोग का बात होगा तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अब जो है वीडियो मैं बता रहा हूँ, ये सब बिल्कुल नॉलेजफुल वीडियो है और शॉर्टकट वीडियो है। इसके द्वारा आप कार्ड को जल्द से जल्द बना सकते हैं और ले सकते हैं। कार्ड आपसे अगर बनाने में दिक्कत हो, करने हो, तो कृपया कार्ड को बनवाएं नहीं, सीधा मेरे से भेज दे और बनवा के मंगा ले, क्योंकि कार्ड बनाने
और आप खुद बनाएंगे, अगर तेज़ से बना सकते थे बना, सोलो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कार्ड बनाने का उसकी गारंटी भी झेलनी पड़ेगी और सब कुछ करना पड़ेगा। वॉशिंग के लिए सामान भाई बहुत लगता है, काफ़ी केमिकल पेस्ट लगता है, इसका पेस्ट भी केमिकल सब बहुत हेवी है और बहुत टाइम मिलता है सफाई करने में। गुल्ली सॉकेट वगैरह भी खरीद के आपको लगानी होगी, और ऐसा नहीं कि 1-2 पीस मिलता है, पूरा 100 के पैकेट में मिलता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखें, उसी हिसाब से आप काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।